केंद्र सरकार की स्कीम है, बहुत बड़ा स्कीम जो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा है, जो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना 2025 फॉर्म जो ऑनलाइन आवेदन 250 रुपये जमा करके 74 लाख मिलने का जाने दस्तावेज क्या क्या लगेगा, जो इसमें आपको सारा चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ और समझाने वाला, क्योंकि ये अपडेट देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है BKU रिजल्ट 01 पे, यहाँ पे जो .com पे दिखा रहा है, सरकारी रिजल्ट .com पे। सबसे बड़ी अच्छा है कि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट पे दिखा रहा है जो हकीकत है। यहाँ पे कैसे कैसे काम करना है यहाँ पे देखिए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली में है कि सुकन्या समृद्धि योजना 250 500 जमा करने पर मिलेंगे 74 लाख रुपए। आवेदन शुरू, कैसे आवेदन करना है सारा चीज़ आपको मैं इस पर पढ़ के बताने का कोशिश करता हूँ। आप भी इसको आप डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपडेट कितना है, 24 मई 2025 को इसको लागू किया गया, लेकिन यहाँ पे मैं आज मैं आपको बताने का भी कोशिश कर रहा हूँ सारा चीज़, क्योंकि ये मई 24 2025 से चालू किया गया है, अभी भी चल रहा है। क्या है, आज हर माता पिता यही चाहते हैं कि इनकी अन्य का भविष्य वित्तीय तौर पर सक्षम बन सके, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण कन्याओं के लिए माता और पिता सही प्रकार से बचत नहीं कर पाते हैं। इसके कारण कन्या की शादी और शिक्षा जैसे बड़े खर्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इन सबको देखते हुए हमारी केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के पूरे देश में चलाया जा रहा है, तो माता पिता अपनी बालिकाओं के नाम पर बचत खाता शुरू करके इसमें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे इस तरह से कन्याओं की पढ़ाई में संबंधित खर्च होने या शादी खर्च सभी आसानी के साथ पूरे हो जाते हैं। दोस्तों ये था। अब इसके नीचे हम चलते हैं और इसका नियम समझते हैं, जो एक सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ क्या क्या लाभ है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे इस योजना में निवेश करने पर आपको दूसरी योजनाओं को मुकाबले अधिक ब्याज मिलता है। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी लाभ क्या है। सब चीज़ तो आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन इसका लाभ क्या है आप लाभ पहले जान लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना हमारे देश की सरकार द्वारा शुरू किया गया, इसीलिए योजना में आपके पैसे डूबने की कोई संभावना नहीं होती है। दोस्तों ये सरकारी यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो आपके जो पोस्ट ऑफिस है, इसमें सुकन्या समृद्धि अगर आप खुलवाते हैं तो कोई पैसा डूबने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अदर कोई और पॉलिसी चाहे कोई अदर डिफ़ॉल्ट वाले इसी से करवाएंगे तो हो सकता है पैसा कट। जैसे यहाँ पे सहारा है जो सबको बेसहारा बना दिया है, कितने लोग का पैसा उसमें डूब गया है, डूबा नहीं है लेकिन फिर भी पैसा डूबने के चांसेस पे है बहुत लोगों का। तो इसमें आपको पोस्ट ऑफिस यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है बैंक की तरफ से ही किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। इसमें आप तीसरा ऑप्शन है, इसमें आप केवल 250 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक साल जमा कर सकते हैं। मानो 1.5 लाख रुपये हर साल जमा कर सकते हैं, यानी 250 रुपये शुरू करना और 1 साल में 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं हर साल में। अब उसके बाद चौथा ऑप्शन दिखा रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना के द्वारा निवेश किए गए पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ भी मिलता है। ओके। पाँचवा, बालिका 18 साल की आयु पूरी करने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए कुछ राशि निकाल सकती है। ओके, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 छठा वाला। अब छठा लास्ट वाला है, कन्या की आयु जब 21 साल की पूरी हो जाए तो तब परिपक्व की राशि सारी राशि निकाल जा सकती है। यानी जब वह कन्या 21 वर्ष की हो जाएगी, जब उसकी शादी होने के कगार पर रहेगी, तो परिपक्व की जितनी सारी राशि होंगी यानी जितना पैसा हो सब पैसा वो निकाल सकती है। ठीक, अब इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्र कौन है। ठीक, जैसे कि हम अपने आपको बताएं कि देश की सभी कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की हमारी सरकार ने आरंभ किया है। इसलिए किसी भी बालिका या बचत खाता आरंभ किया जा सकता है, परंतु सरकार के द्वारा SBI के तरह खाता शुरू करने के लिए कुछ पात्र मापदंड रखे गए हैं। जैसे कन्या भारत की रहने वाली नागरिका होना चाहिए, केवल ऐसी कन्या हो
कन्याओं का ही सुकन्या समृद्धि खाता आरंभ किया जा सकता है जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है। माता पिता अपनी एक बालिका के लिए सिर्फ एक ही खाता खुलवा सकती है। हर परिवार की 2 बालिका योजना के तहत लाभ ले सकती है, पर जुड़वा होने की स्थिति में तीनों कन्याओं को लाभ मिलता है। ठीक, अब इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना हेतु जरूरी दस्तावेज क्या है? बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता और पिता का आधार कार्ड, माता व पिता का पैन कार्ड, पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, मोबाइल नंबर। अब इसके बाद ब्याज सुकन्या समृद्धि के तहत आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, सॉरी आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है सारा चीज़। अब इसके बाद लास्ट चल रहा है जो कि यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक खाते कैसे खोलेंगे। तो यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना खाता तो आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम आप अपने नज़दीकी किसी डाकघर या बैंक में चले जाइए। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर डाकखाना में आप खुलवाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है। बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो सरकारी बैंक में, जैसे स्टेट बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, पीएनबी बैंक हुआ, इस बैंक में अगर आप खुलवाते हैं तो सबसे बेस्ट ही रहेगा, राइट। तो आशा करता हूँ अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली इन्फॉर्मेशन को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।